हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माँ की रसोई से में। दोस्तों, इस बार मैंने पहली बार जन्माष्टमी पूजा घर पर की है। इसके पहले व्रत रखते थे और मंदिर जाते थे। कृष्ण जन्माष्टमी पर अक्सर झलकियाँ सजाई जाती हैं, तो मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की है थोड़ी सजावट करने की। कुछ ओरिजिनल फूल हैं, कुछ आर्टिफिशियल फूल हैं, कुछ बाल गोपाल के लिए छोटे खिलौने हैं, क्योंकि ऐसे ही सजाया जाता है। जो कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है, तो इसलिए खिलौने वगैरह भी सजाए जाते हैं। ये सब सजाने में मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था। मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब हम लोग DLW में बच्चे एक ग्रुप बनाकर और झांकियाँ सजाते थे, और अलग अलग ग्रुप्स रहते थे। जो लोग नहीं सजाते थे वो एक दूसरे की झांकियाँ देखने जाते थे, फिर बताते थे एक दूसरे को कि कितना अच्छा लग रहा है। खैर, वो तो बीते दिनों की बात है, समय निकल गया वो। तो चलिए, आप भी मेरे साथ जन्माष्टमी पूजा में शामिल होइए और आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। तो ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, छोटे छोटे, और इन्हें मैंने थोड़े से फूलों की सजावट करके सुबह स्नान वगैरह करके कपड़े बदल के इनको यहाँ पे बिठा दिया था। थोड़े मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह भी थे, तो वो भी लगा दिए थे। बलून्स भी लगा दिए थे, जैसा कि हम लोग किसी भी जन्म दिवस के अवसर पर करते हैं। तो उसी तरह से प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए फल फूल है। और ये कान्हा को झूला झुलाने के लिए मैंने झूला तैयार किया है। छोटा सा हमारा ये झूला है। कलरफुल चावल से जो फूड कलर होता है खाने वाला, उसी से ये रंगोली तैयार की है, और छोटे छोटे खिलौने रख दिए हैं। साथ में मोरपंखी है, और ये है हमारा मंदिर। इसमें दुर्गा जी की मूर्ति है, हनुमान जी हैं। तो 12 बजने का टाइम हो गया है, लगभग 12 ही बजने वाले थे। तो मैंने पूजा करने के लिए सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए उनके सारे आभूषण और वस्त्र, जो माला चढ़ाई थी, पहनाई थी, वो निकाल दिए। और ये पंचामृत हम पहले से ही तैयार करके रख लिए थे, उसी से स्नान करा रहे थे। आप अलग अलग भी करा सकते हैं, अक्सर लोग कराते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही सहूलियत लग रही थी। मतलब अलग अलग दूध, दही, शहद, घी से भी स्नान कराते हैं लोग। तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा दिया है। अब गंगा जल से स्नान करा रहे हैं, और अच्छे से जो दूध दही लगी हुई है उसे साफ कर लेंगे। और ये उनका तौलिया, उसे थोड़ा सा पोंछ लेते हैं, और उन्हें बिल्कुल ऐसे ही पकड़ते हैं जैसे हम लोग छोटे बच्चों को पकड़ते हैं ना, अपने हाथों में, बिल्कुल वैसे ही। तो अब इन्हें चंदन से थोड़ा सा इनका श्रृंगार कर लेते हैं। सिंपली टीका भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छा लगता है सजाने के बाद। तो यहाँ पे हम सफ़ेद चंदन और पीला वाला चंदन लिए थे, 2 तरह का, और उसी से तिलक लगा रहे हैं, थोड़ा श्रृंगार कर रहे हैं इनका। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इनके लिए जो वस्त्र लाए थे वो पहना देते हैं। इस बार जैसा हम चाह रहे थे, क्योंकि मार्केट में सब कुछ इतना अच्छा सा या आसानी से मिल नहीं रहा है, तो हम ये वस्त्र इनके लिए लाए थे। साथ में ये माला, एक छोटी सी टीका था, छोटे छोटे हाथों के लिए कंगन, और ये इनका मोर मुकुट, और साथ में इनकी बांसुरी भी पकड़ा दी है। तो अभी मैंने धीरे से उठाकर इनका जो झूला तैयार किया था उस पर बिठा देंगे। थोड़ा सा झुला देते हैं। और ये प्रसाद की थाली मैंने तैयार की थी,
इसमें है लड्डू गोपाल का प्रिय माखन मिश्री और मखाने की खीर, धनिया पंजीरी, मेवा पाक और चन्नामृत तो पहले स्नान कराने के लिए बनाया ही था, और साथ में है गंगा जल। ये सारे प्रसाद की रेसिपी हम पहले शेयर कर चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में, और ये भोग के लिए हम सब कुछ लड्डू गोपाल के सामने रख दे रहे हैं। सभी में तुलसी दल पड़ा हुआ है क्योंकि लड्डू गोपाल का प्रिय है तुलसी दल। तो सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। प्रसाद में जो कुछ भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार आप वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। लोग 56 भोग लगाते हैं, हम यही बना पाए। और साथ में है जो भी चीज़ें रख रहे हैं साथ में पानी रखें, क्योंकि जैसे हम पानी पीते हैं भगवान भी पानी पीते हैं, तो हम गंगा जल रख रहे हैं। और साथ में कुछ फल भी लिए हैं, उसमें केला और खीरा प्रमुख है। इसके अलावा हम सेब और नाशपाती वगैरह लिए थे। और ये मैंने भगवान जी के लिए एक माला तैयार की थी सफ़ेद फूलों की, तो वो पहना दिया, छोटी सी माला थी। ये देखिए लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा सा इत्र भी लगा देते हैं। तो भोग लगा लिए हैं, अब आरती की तैयारी करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ध्यान के बारे में नहीं पता है, गलतियों को मेरी माफ़ करेंगे भगवान। तो बस हम ऐसे ही करते हैं, छोटी सी मेरी पूजा रहती है। तो ये आरती की थाल हम तैयार कर रहे हैं, दीपक जलाकर और आरती कर लेंगे। यहाँ पर आरती के समय बच्चे मेरे घंटी बजा रहे थे। फिर हम मंदिर में जो भगवान जी हैं उनकी भी आरती करने लगे। तो आरती के साथ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। ये आप सबके लिए आरती की थाली आप भी ले लीजिए आरती। जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण आप हम सब पे कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।